अनोखी कहानी। मनोहरपुर, एक छोटा सा गांव, चारों तरफ हरियाली से घिरा हुआ, अपनी सादगी और शांत जीवन शैली के लिए जाना जाता था। यहाँ के लोग सुबह जल्दी उठते, खेतों में मेहनत करते और शाम ढलते ही घर लौट आते। रात होते ही सन्नाटा फैल जाता और नींद की चादर तान लेते थे गांव वाले। लेकिन बरसात का मौसम आते ही गांव की रौनक ही कुछ और हो जाती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता जैसे पूरा गांव जी उठता हो। पर एक परेशानी हमेशा साथ आती थी। बिजली चली जाती थी और पूरा गांव गहरे अंधेरे में डूब जाता था। ऐसे ही एक अंधेरी रात में चाय की टपरी पर एक पुराना लैंप जल रहा था और उसके चारों ओर बैठे थे दादा किशन, हाजिरी काका, लालू काका और रामदीन बाबा। बिजली फिर से चली गई थी। चाय की प्यालियों में भाप थी और बातों में पुरानी यादें। दादा किशन बोले, आज की बारिश वैसे ही लग रही है जैसी उस रात हुई थी जब पहली बार चुड़ैल को देखा गया था। क्या चुड़ैल? पर ऐसी कहानी तो हमने कभी नहीं सुनी। हाजिरी काका बोला, अरे बाबा, तुम उस समय छोटे हो रहते हो तो तुझे ये सब कहाँ से पता होती? क्या बात कह रहे हो दादा? हमें भी वो कहानी सुननी है, सुनाओ ना दादा। ये बात आज से 30 साल पहले की है। एक अजनबी औरत गांव में आई थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे बाल और उसकी आंखें आंखें नहीं, अंगारे थी अंगारे। वो श्यामा काका के घर के पास आई और बोली, एक लोटा पानी मिलेगा? श्यामा और उसका दोस्त दरवाजे के पास बैठे थे। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन अगली सुबह दोनों की लाशें उसी सूखे पीपल के नीचे मिली। तब से जो कोई भी उस औरत को देखता है धीरे धीरे पागल हो जाता है। रामकिशन, जो रोज खेत से काम करके लौटता था, उस दिन कुछ देर हो गई। बारिश तेज थी, रास्ता सुनसान और दूर सियारों की आवाज गूंज रही। जैसे ही वो गांव के बाहर वाले पीपल के पास पहुंचा, उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज या शायद किसी लड़की की। रामकिशन का दिल कांप गया, लेकिन इंसानियत ने हिम्मत दी। वो पेड़ के पास गया। वहां अंधेरे में एक लड़की जमीन पर बैठी थी, चेहरा घुटनों में छुपाए। रामकिशन ने पूछा, बेटी, तुम कौन हो और यहाँ बारिश में अकेले बैठकर रो क्यों रही हो? आप मुझे देख सकते हैं? क्यों, तुम्हें कोई देख नहीं सकता क्या? नहीं चाचा, मुझे कोई नहीं देख सकता पिछले 10 सालों से। क्या मतलब है तुम्हारा? मुझे इसी पेड़ के नीचे मार दिया गया था, मैं तब से यही हूँ। रामकिशन पीछे मुड़ा। उसे लगा किसी ने उसके माथे को छुआ, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर वो लड़की गायब हो चुकी थी। अब माहौल पूरी तरह बदल चुका था। हवा ठंडी हो गई थी, सन्नाटा और गहरा, और उसकी घड़ी रुक चुकी थी। अब उसे घर का रास्ता याद नहीं आ रहा था। वो बार बार उसी पीपल के पास पहुंच जाता, जैसे कोई ताकत उसे रोक रही हो। तीसरी बार फिर वही आवाज आई, अब तुम भी यही रहो। जैसे रामकिशन कांप उठा। उसने भागने की कोशिश की, पर जितना आगे बढ़ता फिर से उसी पेड़ के पास आ गया है। लड़की अब हवा में तैर रही थी। चेहरा अब मासूम नहीं था, वो जला हुआ, लहूलुहान और डरावना था। विनोद, तेरा बेटा जिसने मुझे धोखा देके मार दिया था। रामकिशन के होश उड़ गए। विनोद, जो 10 साल पहले गांव छोड़कर चला गया था, उसके बारे में किसी ने कभी सवाल नहीं किया। मुझे छोड़ दो, मैं नहीं जानता कि विनोद ने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया, लेकिन मैं निर्दोष हूँ, मैं कुछ भी नहीं जानता। हो गया, पर रामकिशन वहीं बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा रामकिशन उसी पेड़ के नीचे पड़ा था। चेहरा सफेद, आंखें खुली, पर जुबान बंद, चौपाल खत्म। बाप रे दादा, ये कहानी क्या सच है? हाँ, ये कहानी सच है। अब राम किसान और उसका परिवार गांव में नहीं रहते हैं। तब से आज तक हर 29 जुलाई की रात उस पेड़ के पास कोई रोता है, और जो भी उसकी मदद करने जाए वो रास्ता भूल जाता है।